बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। कीर्तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है। प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। बहुर मुनिन हिमवंत कहूँ, लगन सुनाई आई। समय विलो की विवाह कर, पटे देव बोलाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को भी बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर दीने, सभी जथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान संवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई। स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा, जाई न बरने विरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन्न सिरुनाई, हृदय सुमरी निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके श्री शिव जी उस दिव्य सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन्न उमा बोलाई, करी सिंगारो सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरनई छवि अस जग कवि को है। गोस्वामी जी कहते हैं, फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलवा भेजा। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कौन कवि है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुर न मन ही मन की प्रणाम। सुंदरता मर जाद भवानी, जाई न कोटे हूँ बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और श्री शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन में प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गोस्वामी जी छंद में यहाँ कहते हैं, कोट हूँ वदन नहीं बनई, वर्णत जग जननी शोभा महा। सकुच ही कहत श्रुति शेष, शारद मंत मति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच पदी पद, कमल मनु मधु करु तहाँ। जग जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सुखचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ श्री शिव जी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति श्री शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भंवरा तो वहीं रसपान कर रहा था। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा।
मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी। को सुनि संशय करही जनी सुर अनादि जी जानी। सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। गोस्वामी जी लिखते हैं, मुनियों की आज्ञा से श्री शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती जी की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। जसी विवाह कै विधि श्रुति गाए, महामुनि न सो सब करवाई। कहीं गिरीश कुछ कन्या पानी, बहुही समर्पई जानी बखानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर श्री शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण सब कीन महेशा, हिय हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चर ही, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर श्री शिव जी ने पार्वती जी का पानी ग्रहण किया, तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण श्री शिव जी की जय जयकार करने लगे। बाजे ही बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय गिरे नाना। हर गिर जाकर भयउ विवाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाऊ। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा होने लगी। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद ही आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नाना, धेनु वसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाईज दिन न जाई बखाना। बहुत से दासी दास, रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए गए, जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तुलसीदास जी छंद में यहाँ कहते हैं, दाईज दियो बहु भांति पुनि कर, जोरी हिम भूधर कहो। का देव पूर्ण काम शंकर, चरण पंकज गही रयो। सिंह कृपा सागर ससुर कर, संतेसु सब भांति ही कियो। पुनि गहे पद पाथोज मैना, प्रेम परिपूर्ण हियो। इस प्रकार बहुत सा दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, हे प्रभु, हे दीन दयालु, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे श्री शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर श्री शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने श्री शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा। नाथ उमा मन पाम सम, ग्रह किंकरी करे हूँ। क्षमे हूँ सकल अपराध, अब होई प्रसन्न बरु देहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। गोस्वामी जी कहते हैं, मैना जी बोली, हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहनी बनाइएगा, इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गौनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीनी, ले उछंग सुंदर सिख दीनी। श्री शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे श्री शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर को चली गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। करे सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मपति देव न दूजा। वचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उर्ली कुमारी। हे पार्वती, तू सदा श्री शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है।
उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता ही नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को अपनी छाती से चिपटा लिया। कत विधि सूजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसुम विचारी। फिर मैना जी कहने लगी, विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यो कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ न जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलती परती गही चरण, परम प्रेम कछु जाई न बरण। सब नारी न मिली भेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। गोस्वामी जी तुलसीदास जी छंद में यहाँ कहते हैं, जननी ही बहुरी मिली चली, उचित आशीष सब काहू दई। फिरी फिरी विलोकती मातु तन, तब सखी लैसी उपही गई। जाचक सकल संतोषी शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें श्री शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा। चले संग हिमवंतु, तब पहुँचावन अति हेतु। विविध भांति परितोषु करी, विदा की निवृष केतु। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। तुलसीदास जी कहते हैं, तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए चले। वृषकेतु ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरंत भवन आए गिरिराय, सकल शैल सर लिए बोलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए। उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेई श्रृंगारु न कहूँ बखानी। और जब श्री शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे, तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहीं विविध विधि भोग विलासा, गणन्य समेत बसहि कैलासा। हरि गिरजा विहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चली गयऊ। श्री शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत सा समय बीत गया। तब जन्मेऊ सट बदन कुमारा, तारकु असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्मु सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुलसीदास जी छंद में यहाँ कहते हैं, जगु जान सन्मुख जन्मु, कर्मु प्रताप पुरुषारथु महा। ते तू मैं वृष के तू सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु, जे नर नारी कहीं जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहीं।
सदानंद स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसलिए मैंने वृषकेतु श्री शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष गाएंगे, सुनेंगे, कहेंगे, वे कल्याण के कार्य और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहि पारो, वर्णई तुलसीदासु किमी, अतिमति बंद गंवारु। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है। उसका पार तो वेद भी नहीं पाते, तब अत्यंत मंद बुद्धि और यह गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भारद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहु लाल सा कथा पर बाड़ी, नैन नीरु रोमावली ठाड़ी। श्री शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत ही बढ़ गई, नेत्रों में जल भराया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी ही नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, हाँ तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति श्री शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिवपद कमल जिन नहीं रति नाही, रामाई ते सपने हुन सुहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, मनु अध तजी सती असि नारी। पनु करी रघुपति भक्ति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। श्री शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को श्री शिव जी के समान और कौन प्यारा हो सकता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोहा। प्रथम ही मैं कहीं शिव चरित, पूजा मर्म तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। गोस्वामी जी कहने लगे, मैंने पहले ही श्री शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा वेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनूं अब रघुपति लीला। सुनु मुनि आजु समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकई सत कोटि अहिसा। यद्यपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमरी गिरापति प्रभु धनुपानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जीव उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारु नारी सम स्वामी, रामु सूत्रधर अंतर्यामी। यहीं पर कृपा करहीं जनु जानी, कभी उर अजिर नचा वहीं बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर इस कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं।
अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। प्रणवो सोई कृपाल रघुनाथा, वर्णव विशदता सुगुण गाथा। परम ब्रह्म गिरिवर कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती सदा निवास करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नन मुरिवंद। बस ही तहाँ सुकृति सकल, सेवई शिव सुख कंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। वे सिद्ध तपस्वी योगी गण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यही लेते हैं। जप ले बंदे शाम सवेरे, एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय।